नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर जिले भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ दिखी। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में महादेव का दूध दही पंचामृत से विशेष अभिषेक कर नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर भक्त कावड़ यात्रा और पैदल यात्रा के रूप में महादेव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से शहर सहित अंचल में रिमझिम बारिश का दौर जारी। दिन भर बादल भी छाए रहे। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ दिखी। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सुबह महादेव का दूध दही पंचामृत से विशेष अभिषेक कर बाबा का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। सावन माह के तीसरे सोमवार को सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ दिखी। जिले के प्रमुख मंदिरों में भक्त कावड़ यात्रा और पैदल यात्रा के रूप में महादेव के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सुबह महादेव का दूध दही पंचामृत से विशेष अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा का नयनाभिराम श्रृंगार भी किया गया। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन किए। वहीं अष्टमुखी महादेव का चंदन भांग सूखे मेवे बिल्व पत्र फूलों से विशेष नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। सुबह की आरती के बाद भक्तों के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। पशुपतिनाथ मंदिर पुजारी कैलाश भट्ट द्वारा बताया गया कि जिले में अच्छी बारिश हुई है। व्यापारियों से लेकर किसानों तक में खुशी है। भगवान की इस कृपा का धन्यवाद करने के लिए महादेव के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सावन महीने के तीसरे सोमवार को प्रातःकाल से ही विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर सहित शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। सावन माह के सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं द्वारा शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। सावन महीने के तीसरे सोमवार को मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। सुबह 5 बजे मंगला आरती के बाद से ही मंदिर के पट भगवान के दर्शन के लिए खोल दिए गए। मंगला आरती के बाद से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तगण पूरी श्रद्धा से बाबा पशुपतिनाथ की भक्ति में लीन दिखे और भगवान पशुपतिनाथ महादेव की सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की गई। दिन भर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल दिखा।
सावन माह के तीसरे सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में सावन माह को पूजा पाठ करने के लिए अधिक शुभ माना गया है। इस दौरान चतुर्मास होने के कारण पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है, इसलिए इस माह में सभी शुभ मांगलिक कार्यक्रम में भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। सावन के तीसरे सोमवार को बेहद खास माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सभी रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। वहीं वैवाहिक जीवन खुशहाली के लिए सुहागिनें इस दिन व्रत रखती हैं और इस दौरान कुछ खास उपाय करने से धन लाभ के योग भी बनते हैं। क्या महत्व है आज के दिन का, किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाती है? आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार, भक्तों में अपार प्रसन्नता है, खुशी है। सुदूर सब इंद्रदेव प्रसन्न हो रहे हैं, इंद्रदेव सब अच्छी वर्षा कर रहे हैं, इसलिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। काफ़ी दर्शनार्थी कतारबद्ध होकर कर भगवान विश्वनाथ जी को जल, दूध, पंचामृत एवं पुष्प बिल्वपत्र अर्पण करके भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा परिवार सुख समृद्ध रखे, सुखी खुशी रखे, सुखी रखे एवं सबकी मनोकामना हो पूर्ण हो। इसलिए महिलाओं से लेकर के, कन्याओं से लेकर के, वृद्धजनों से लेकर के सभी दर्शनार्थी भगवान विश्वनाथ का पूजन करके धर्म लाभ लेंगे।
सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर जिले के प्रमुख मंदिरों में भक्त कावड़ यात्रा और पैदल यात्रा के रूप में महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे। सावन के महीने में कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है, जिसका समापन सावन पूर्णिमा पर होता है। इस उत्सव के दौरान शिव भक्तों में बेहद खास उत्साह देखने को मिलता है। देवों के देव महादेव को सावन का महीना बेहद प्रिय है। इस माह में भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विधि पूर्वक सोमवार का व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। साथ ही महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा सावन में कावड़ यात्रा का प्रारंभ होता है, जिसमें अधिक संख्या में शिव भक्त शामिल होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। उनके अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा जाहिर की। ऐसे में उनके पुत्र श्रवण कुमार ने माता पिता को कंधे पर कावड़ में बैठाकर पैदल यात्रा की और उन्हें गंगा स्नान करवाया। इसके पश्चात वहां से गंगा जल लेकर उन्होंने भगवान शिव का विधि पूर्वक अभिषेक किया। धार्मिक मान्यता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। इसके अलावा कावड़ यात्रा की शुरुआत की दूसरी कथा भी प्रचलित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने से महादेव का गला जलने लगा, तो ऐसी स्थिति में देवी देवताओं ने गंगा जल से प्रभु का जलाभिषेक किया, जिससे प्रभु को विष के असर से मुक्ति मिली। ऐसा माना जाता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। पवित्र सावन माह में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कई श्रद्धालु पैदल कावड़ यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग सहित अन्य शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक पूजन करने पहुंचे। सावन के तीसरे सोमवार को कावड़ यात्री भी अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में पहुंचे। मंदसौर शहर व जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों से कावड़ यात्राएं शिवालयों में पहुंची। सकल पंचवर्षीय धोबी समाज और मंदसौर रजत कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था 1940 में, तो पशुपतिनाथ पे धोबी समाज कपड़े धोया करता था मूर्ति के ऊपर। तो इस समय 85 वर्षों बाद हमें समाज को इसके बारे में अच्छी जानकारी है। तो हमने विगत सन 2023 से कावड़ यात्रा प्रारंभ की। यहाँ से समाज की जो पशुपतिनाथ जाती है और पशुपतिनाथ का भरपूर आनंद मिलता है सभी समाज को, और मंदसौर शहर की जनता को भरपूर इसका लाभ मिलता है। अच्छी वर्षा की कामना के लिए भी जाते हैं। सुख समृद्धि मंदसौर शहर में होए, सभी समाज की निरंतर प्रगति की ओर रहे, इसी कारणवश हम मंदसौर विश्व शिवालय से पशुपतिनाथ तक कावड़ यात्रा निकालते हैं। उसके बाद में सकल पंच द्वारा और समिति द्वारा सामूहिक प्रसादी का आयोजन मंदिर श्री राम मंदिर धोबी समाज बस्ती में रखा जाता है।
और इसी तरह से निरंतर आज दूसरा वर्ष है और कावड़ यात्रा निकली जाती है। शहर सहित अंचल में पिछले कुछ दिनों से रिमझिम बारिश हुई, साथ ही दिन भर बादल भी छाए रहे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सिस्टम की सक्रियता बनी हुई है, इसके चलते बारिश की संभावना बनी हुई है। सावन के महीने में जिले की औसत बारिश का आंकड़ा 21 इंच पर पहुंच गया है। यह पिछले साल 5 अगस्त की स्थिति से 7 इंच अधिक है। ऐसे में औसत बारिश का कोटा पूरा होने में सिर्फ 12 इंच की दूरी रह गई है। 24 घंटे के दौरान भी जिले में औसत 2.63 इंच बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश मलारगढ़ में 5.5 इंच बारिश हुई। मंदसौर जिले के भागवत क्षेत्र में बीते दिनों तेज बारिश होने से शिवना नदी में आवक शुरू हो गई। जल स्तर बढ़ने के चलते कालाभट्टा बांध का गेट भी खोला गया था। मंदसौर शहर सहित अंचल में भी रिमझिम बारिश हुई, साथ ही दिन भर बादल छाए रहे। रात में फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सिस्टम की सक्रियता बनी हुई है, इसके चलते बारिश की संभावना बनी हुई है। मंदसौर शहर सहित क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर जिले भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ दिखी। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में महादेव का दूध दही पंचामृत से विशेष अभिषेक कर नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर भक्त कावड़ यात्रा और पैदल यात्रा के रूप में महादेव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से शहर सहित अंचल में रिमझिम बारिश का दौर जारी, दिन भर बादल भी छाए रहे। तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।